मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक कहते हैं ये हमारी नासमझी है। ये तो ऐसा है कि पाक शास्त्र की पुस्तक में पकवान की विधि पढ़कर कोई समझ बैठे कि वह बावर्ची बन गया। हमारी इस प्रवृत्ति, इस गलतफहमी का लोग फ़ायदा उठाते हैं और करोड़पति बनने के 4 सरल उपाय जैसी पुस्तकें लिखकर वे खुद करोड़पति बन जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि उन गुरुओं की आत्मकथा पढ़कर हमें भी वह चीज़ हासिल करनी है जो उन्होंने ऊपर से हासिल की। इन आत्मकथाओं का हमारे लिए सिर्फ इतना ही महत्व है कि मैं विकास को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ और मेरी राय है कि जैसे जैसे विकास की धारा आगे बढ़ती है उसमें अनेक बातें, अनेक विशेषताएं उपधारा के रूप में जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन वे उपधाराएं सिर्फ उपधाराएं ही रहती हैं। मुख्य धारा बिना किसी विशेषता के उपधाराओं को पीछे छोड़ते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। इसलिए यदि हम विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को भूलना होगा और निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना होगा। मेरा दूसरा निजी निष्कर्ष ये है, अगर विकास की मानवीय शाखा का ह्रास या पतन होता है तो उसका कारण अति विशेषज्ञता का बढ़ता हुआ जुनून होगा। मेरा ये दूसरा निष्कर्ष भी लोगों को, कम से कम पश्चिम के लोगों को, कभी मान्य नहीं होगा, क्योंकि पश्चिम के बुद्धिजीवियों को विशेषज्ञता का सिद्धांत बेहद प्रिय है, लेकिन अति विशेषज्ञता के दुखद परिणाम से हम सभी भली भांति परिचित हैं। पुराने समय के चिकित्सक हर तरह की बीमारी का इलाज करने की क्षमता रखते थे, लेकिन आज ऐसे चिकित्सक बड़ी मुश्किल से मिलेंगे जो सही ढंग से हमारा पूरा इलाज कर सकें। आधुनिक अति विशेषज्ञता की खिल्ली उड़ाने के लिए मजाक के तौर पर कहा जाता है कि कारखाने में एक कारीगर केवल पेंच रखना जानता है, उसे घुमाकर कसने के लिए दूसरे कारीगर की ज़रूरत पड़ती है। मैं अपनी राय दोहराना चाहता हूँ कि विशेषज्ञता की वजह से ही मानव सभ्यता के ऊपर विनाश का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए मालिक हमें पहला पाठ ये सिखाते हैं कि विशेषता हासिल मत करो। आज धनी केवल वही है जिसने धन कमाने में महारत हासिल कर ली है। इतनी समझ रखने वाले धनी बहुत थोड़े हैं जो जानते हो कि उन्होंने ये सारा धन कैसे कमाया है। यही बात हर तरह के विशेषज्ञों पर लागू होती है। दुर्भाग्यवश ज्ञान के केंद्र कहे जाने वाले विश्वविद्यालयों में भी एक विषय के विशेषज्ञ को दूसरे विशेषज्ञ के विषय का ज्ञान नहीं होता। तो आज हमने जो सभ्यता विकसित कर ली है उसमें विशेषज्ञता को ऐसी मूर्खतापूर्ण सीमा तक बढ़ावा दे दिया गया है कि एक दूसरे की बात तक समझ पाना मुमकिन नहीं रह गया है। इसलिए अपने मालिक के जीवन को देखने पर हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा जीवन इतना सादा हो जो प्रकृति के साथ घुल मिल जाए। उनका जीवन केवल इसी सच्चाई की जीती जागती मिसाल था। प्रकृति से प्राप्त क्षमताओं को सहर्ष स्वीकार करना
करना है, परंतु उन पर भरोसा नहीं करना है। वे बेहद सीमित हैं, ये जानते हुए सिर्फ उनका इस्तेमाल करना है। मनोविज्ञान की प्रारंभिक किताबों में दिए गए चित्रों को देखने से पता चलता है कि इंसान की देखने की क्षमता कितनी सीमित होती है। उन चित्रों में हमें समांतर रेखाएं तिरछी नज़र आती हैं, जबकि तिरछी रेखाएं समांतर। इस तरह हम देखते हैं कि दृष्टि जो हमारी सबसे तीक्ष्ण इंद्रिय है, जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वह भी भरोसे के काबिल नहीं है। इसलिए समर्थ गुरु ज्ञानेंद्रियों के होते हुए भी उन पर भरोसा नहीं करते। देखने के लिए उन्हें ब्रह्म दृष्टि की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हुए वे अपनी अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं। गुरु की कही बातें सुनना उनके लिए आवश्यक है, लेकिन वे कानों को भुलाकर अपने अंदर हृदय से सुनने की क्षमता पैदा कर लेते हैं। परंतु कम लोग गुरु के पास जाकर उन्हें छूकर देख पाते हैं कि उनका शरीर कोमल है, मुलायम है या नहीं, लेकिन उनमें ये जानने की लालसा बनी रहती है। इसलिए वे स्पर्श की अलग संवेदनशीलता, एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता विकसित कर लेते हैं। इन बातों से क्या निष्कर्ष निकलता है? यही कि ये सारी ब्रह्म इंद्रियां जरूरी तो हैं, लेकिन उन्हें आंतरिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में विकसित करना होगा। ऐसी क्षमता केवल मालिक द्वारा उनकी प्राणहुति के माध्यम से प्रदान की जा सकती हैं, जो हमारे अंदर इन क्षमताओं का विकास करती हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? यही कि मालिक के सशरीर मौजूद न होने पर भी हम उन्हें देख सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं और उनकी समीपता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वरदान स्वरूप मिली इन भौतिक क्षमताओं का इस्तेमाल हमें इनकी सीमित उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए करना है। इनकी उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा इतनी हो सकती है कि ये हमें हमारे मालिक तक पहुंचा दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद इन क्षमताओं को भुलाकर हमें खुद को उनके हाथों में सौंप देना है, जिससे वे हमारे अंदर ऐसी दिव्य क्षमताओं का विकास कर दें जो हमें लय अवस्था प्रदान कर सकें। उन क्षमताओं का त्याग करके हमें उन्हें हमारे अंदर दिव्य क्षमताओं का विकास करने देना है, ताकि हम उनमें लीन हो सकें। ये वह तरीका है जिसके द्वारा ज्ञानी जनों ने अपना विकास किया है। इसी तरह हमें भी विकास करना है। संतों की जीवनी या आत्मकथा से हमें यही सीख मिलती है। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम।